हेलो दोस्तों, मैं शिवांश गोयल आपका दोस्त और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का गाइड आपका स्वागत करता हूं हमारी इस जर्नी में। आज हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फोर्थ लेक्चर है। अभी तक के जो हमारे लेक्चर्स रहे हैं उसमें हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, नंबर सिस्टम्स के बारे में देखा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम देखे, जिसमें कि हमने डेसिमल को, बाइनरी को, ऑक्टेल को, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखा। फिर इसके हमने कन्वर्जन्स देखे थे कि एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने जैसे बाइनरी से डेसिमल में देखा, बाइनरी से ऑक्टल में देखा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में देखा, ऐसे हमने सबके कन्वर्जन्स करके अपने देखे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी देखा था कि बाइनरी एडिशन कैसे होता है और बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इतना सब कुछ पढ़ा। आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे। आज हम देखेंगे साइन मैग्नीट्यूड क्या होता है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आज के लेक्चर में हम ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अभी तक हमने देखा कि कोई भी अगर नंबर दे रखा होता है डेसिमल में तो उसको हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं। पर कई बार नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नंबर निगेटिव भी हो सकता है। तो डेसिमल में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल में अगर किसी भी नंबर को हमको निगेटिव में लिखना होता है तो हम उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, पर हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये नंबर निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो इसके लिए हमारे पास थ्री मेथड्स हैं किसी भी नंबर, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो थ्री मेथड कौन कौन से हैं, वो थ्री मेथड है हमारे पास। पहला है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट। और एक हमारे पास सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड है, वो है हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि निगेटिव नंबर को कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हमारे पास थ्री मेथड्स हैं। एक है साइन मैग्नीट्यूड, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट, एक है टूस कॉम्प्लीमेंट। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास एक मेथड था तो हमने ये दो मेथड को क्यों रखा, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट की क्या जरूरत थी। तो जरूरत ये थी, जो हमारा साइन मैग्नीट्यूड है इसमें हमारे पास जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। वो जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और वही हमारा जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट में भी थे, और इसीलिए हमने टूस कॉम्प्लीमेंट को लेके आए जिसमें जीरो का एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो जो हमारे आज के कंप्यूटर्स हैं उसमें हमारा टू कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, ये जो साइन मैग्नीट्यूड है और वंस कॉम्प्लीमेंट है ये बहुत पहले कंप्यूटर्स में यूज होता था, पर अभी यूज नहीं होता है। साइन मैग्नीट्यूड को थोड़ा बहुत हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने में भी यूज करते हैं, जो कि हम आने वाले अपनी क्लासेस में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब देखेंगे। उसमें हम थोड़ा बहुत इसको यूज करते हैं साइन मैग्नीट्यूड को। पर वैसे ये साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट आज के कंप्यूटर्स में यूज नहीं होता है निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला मेथड साइन मैग्नीट्यूड क्या होता है। साइन मैग्नीट्यूड क्या होता है, साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि नंबर को तो हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसमें एक डिजिट हम रखते हैं जो कि हमको बताती है कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे कि अगर जीरो हुआ तो वो होगा पॉजिटिव नंबर, और अगर वन हुआ तो वो होगा निगेटिव नंबर। एक चीज पहले मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है। ठीक है, ये एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, जैसे कि हमारा कोई भी नंबर है बाइनरी में, तो इसकी जो लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होती है इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, ये जो
लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है, इसको हम बोलते हैं एमएसबी। और ये जो हमारी राइट मोस्ट डिजिट होती है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसको शॉर्ट में एलएसबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है? साइन मैग्नीट्यूड में हम एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रखते हैं, जो कि हमको क्या बताती है? उस नंबर का साइन बताती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नंबर है 5 नंबर है, ये डेसिमल में है, तो 5 का बाइनरी क्या होगा? 101। ठीक है, और अगर -5 होगा तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम पहले तो 5 ही लिखेंगे, 101, और जो माइनस है, माइनस के लिए हम यहाँ पर एक बिट और ऐड करेंगे, जो कि हमको क्या बताएगी कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अगर 1 लिखा होगा आगे तो वो हमारा निगेटिव नंबर होगा, और अगर 0 लिखा होगा तो वो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर निगेटिव है, तो हमने इसको ऐसे लिखा 1101। पहली बिट क्या बताती है? पहली बिट हमको बताती है साइन क्या है, और बाकी की जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो हमको मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है, इसीलिए इस मेथड का भी नाम है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? इसमें एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रखते हैं हम, जो कि हमको नंबर का साइन बताती है। ठीक है, जैसे कि ये नंबर है हमारे पास 5, तो 5 का हमारे पास डेसिमल क्या होगा? 101, पर हमने यहाँ पर एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रखी है, जो कि हमको 5 का साइन बता रही है। तो यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? हमारी 0 है, तो 0 मतलब इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और अगर यहीं पे साइन 1 होता तो ये हमारा नंबर कैसा होता? -5। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो साइन मैग्नीट्यूड होता है, ये 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन बताता है। कैसे? देखिए, अगर 0, सॉरी, ये हमको 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन बताता है। हमको मालूम है कि 0 का कोई साइन नहीं होता है, पर इसमें हमको साइन भी बताता है। जैसे 1000, ये हमको बता रहा है साइन, मतलब ये नंबर 0 है, और ये +0, तो इसका क्या होगा? 0000। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, जो कि क्या चीज है? इसके डिसएडवांटेज है, इसीलिए साइन मैग्नीट्यूड को अब यूज नहीं करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट को तो हम पढ़ेंगे ही कि क्या होते हैं, पर सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। एक तो रीजन मैंने आपको बताया कि साइन मैग्नीट्यूड जो मेथड है, रिप्रेजेंटेशन है निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का, उसमें क्या होता है? उसमें हमारे पास 2 रिप्रेजेंटेशन है, किसके? 0 के। ठीक है, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है कि जब हमने कल अपने लास्ट लेक्चर में सब्ट्रैक्शन देखा था, तो सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन को करने के लिए काफी इशू आते हैं, काफी दिक्कतें आती हैं। पहले बोरो लेना, फिर इधर करना, उसके लिए एक सेपरेट हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम कुछ ऐसा लेकर आना चाहते हैं जिससे कि हार्डवेयर जो हम एडिशन के लिए कर रहे हैं, उसी से हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो जाए। कैसे? जैसे कि हमारे पास नंबर है 4 - 5। ठीक है, तो 4 - 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 प्लस ब्रैकेट में -5, और -5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मेथड देख लेते हैं। तो जिस हार्डवेयर से हम एडिशन परफॉर्म कर रहे थे, अब उसी हार्डवेयर से हम ये सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, ये तो एक आपको मैंने बताया कि इसको वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट को हम यूज क्यों करते हैं। अभी कैसे करते हैं ये तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है कि इसको हम यूज क्यों करते हैं। और जो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट होता है, इसमें हमारा 0 का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब वो कैसे एक होता है उसको भी हम आज के लेक्चर में ही कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले कि वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है।
वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब स्टेप्स टू फाइंड वन कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई भी नंबर हमको दे रखा होगा और उसका हमको वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो राइट डाउन द बाइनरी नंबर, इन्वर्ट ईच बिट। मतलब उसका हमको बाइनरी नंबर लिखना है और जहां पे जीरो है उसको वन कर देना है और जो वन है उसको जीरो कर देना है। मतलब वन का जीरो और जीरो का वन। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 1100 101। ये हमारे पास एक नंबर है जो कि हमारा किसमें है? बेस 2 यानी बाइनरी में। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा? वन का जीरो कर देना है और जीरो का वन। पहले यहाँ वन वन है तो जीरो जीरो वन वन जीरो वन 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 सॉरी वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन और फिर जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई दूसरा और भी नंबर हो गया 101010, ये नंबर है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम? वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना है, जीरो का वन कर देना है आपको और वन का जीरो। वन है, इसका हो गया 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये आपका हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ। फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 10 1 1 0। तो मैंने जैसे कि अभी बताया वैसे ही है। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम? सॉरी, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? 10 10 1 1 0। इसका बेस हमारे पास कितना है? 2। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? वंस कॉम्प्लीमेंट होगा इसका 0 1 0 1 0 1 ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, सेकेंड वाला। इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट डेसिमल नंबर 25 इंटू बाइनरी 8 बिट एंड देन फाइंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हमारे पास नंबर है 25। तो 25 का पहले तो हमको बाइनरी निकालना है। तो बाइनरी कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार हम यहाँ पे कर भी लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 कैरी सॉरी रिमाइंडर 1, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 1। तो इस 25 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है हमारे पास? 1 1 0 0 1। पर क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि जो हमको इसका बाइनरी लिखना है वो 8 बिट में लिखना है। कितने बिट में लिखना है हमको इसका बाइनरी? इसका बाइनरी हमको लिखना है 8 बिट में। और हमारे पास आंसर कितना बिट में आया है इसका? इसका आंसर हमारे पास आया है 1 2 3 4 5, 5 बिट में आंसर आया है। तो इसका बाइनरी लेकिन हमको लिखना है 8 बिट में। तो हम जीरो किधर ऐड करेंगे? राइट साइड ऐड करेंगे या फिर लेफ्ट साइड? तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको जीरो ऐड करना होता है तो उसके जीरोस हम लेफ्ट साइड ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम 8 बिट में लिखेंगे कैसे? 1 2 3 3 जीरोस ऐड करेंगे, 1 1 0 0 1। अभी हमारा हो गया है 8 बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका हमने 25 का 8 बिट में हमने बाइनरी लिख लिया है। अब ये क्या कह रहा है? कन्वर्ट डेसिमल नंबर 25 इनटू बाइनरी 8 बिट एंड देन फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमको इसी नंबर का क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस नंबर का? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये क्या हो गया? इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर, किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं।
सबसे पहले तो आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं अभी हमने देखा ही। फिर उसमें क्या करना है, आपको वन को ऐड कर देना है। जैसे कि यही लास्ट वाला ले लेते हैं, ये हमारा नंबर है ट्रिपल, यही वाला लेते हैं 1110 1110 110 110। ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट में नंबर है किसका, 25 का। ठीक है, अब इसका हमको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, छोड़िए आप इसको, ये और आप इसको नंबर ले लीजिए। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब इसका हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वन को जीरो कर देंगे और जीरो को वन कर देंगे। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 000111001। ये हमारा क्या हो गया, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है इसी में हम वन को ऐड कर देंगे। एडिशन कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है, मैंने आप बताया था। तो 1 + 1 0, कैरी 1 0 1 1 0 0 0। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, किसी भी नंबर का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो सबसे पहले उसका बाइनरी लिखेंगे, फिर बाइनरी को हम वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे करेंगे, जीरो को वन करेंगे और वन को जीरो करेंगे। फिर उसको हमको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको वन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा होगा टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे टूस कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट वाला देखते हैं पहले। फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1000101। ये हमारे पास नंबर है 100101। ठीक है, इसका हमको टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमको वंस कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, 011 0 011 010 3। ठीक है, ये हमारे पास इस नंबर का क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इस नंबर का हमको टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए ये जो हमारा नंबर है इसमें हम वन को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा ये आंसर आया, ये हमारा कौन आंसर किस फॉर्म में है, ये हमारा आंसर टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। आगे इसका जो सेकंड है ये आप लोग कीजिएगा। थर्ड वाला देखते हैं। कन्वर्ट डेसिमल नंबर -19 इंटू बाइनरी यूजिंग 8 बिट टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे कि हमने अभी इसमें देखा 25 वाले को, कि हमने 25 को कैसे 8 बिट में लिखा और फिर उसको हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में किया, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 19। ठीक है, तो इसको हमको पहले टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, सॉरी 8 बिट में लिखना है, फिर इसको हमको टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं। पहले तो हमको 19 को बाइनरी में लिखना है। 19 का बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 2 9 18 1 2 4 1 2 2 4 0 2 1। ठीक है, तो इसका हमको बाइनरी क्या आया, 10011। ठीक है, अभी हमारा नंबर आया है, ये कितने बिट में है, 1 2 3 4 5। ये हमारा 5 बिट में है, तो इसको हमको 8 बिट में लिखना है। तो 8 बिट में कैसे लिखेंगे, हम 3 जीरो आगे ऐड करेंगे, 10011।
ये हमारा 8 बिट में बाइनरी हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, उसका हमको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0, 111 0 1 1 0 0। ठीक है, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यही नंबर में हम 1 को ऐड कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा, 1 0 1 1 0 1 1 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। पर एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जो कि आप डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का फाइंड कर लेंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए एक ट्रिक होती है। अब वो ट्रिक क्या होती है वो देखते हैं। ये एक ट्रिक होती है कि अगर हमको कोई भी नंबर दे रखा हो, उसका हमको टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा 19 था, तो 19 को हमने बाइनरी में कैसे लिखा, 10011। ठीक है, तो इसमें हमको लेफ्ट साइड से देखना है, सॉरी राइट साइड से देखना है। राइट साइड से जब पहला 1 आ जाए, उसके बाद जितने भी आपके नंबर्स हैं उन सबको 0 को 1 कर दीजिए और 1 को 0। ठीक है, पहला 1 आने तक। ठीक है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बाय ट्रिक। तो देखो यहाँ पे हमको पहला 1 मिला, तो ये पहला 1 तो एज इट इज आएगा, और उसके बाद जितने भी 1 है वो 0 हो जाएंगे और 0 1 हो जाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, 0 1 1 0। ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 बिट में लिया था और यहाँ पे हमने 5 बिट में लिया था। ठीक है, तो इसको आप इतने को देखेंगे तो आपका आंसर यही आ रहा है। ये एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में भी वेरीफाई करवा देता हूँ आपको। इसको अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक से कैसे होगा, ये हमारे पास नंबर है, इसका हमको वो करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जब तक पहला 1 नहीं आता है, मतलब कि पहला 1 एज इट इज रहेगा, और बाकी इस 1 के बाद जितने भी नंबर आते हैं हमारे पास, इन सबको 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 1 0 1, और ये वाला 1 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आपका ये और ये आपके इक्वल हो गए। ठीक है, ये और ये आपके इक्वल हो गए। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई हो गए। तो ये एक ट्रिक है जो कि हम यूज कर सकते हैं जब हमको डायरेक्ट निकालना हो। पर अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमको टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम वहाँ पे ये ट्रिक यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे हम ये अपना मेथड ही यूज करेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसमें हम 1 को ऐड करेंगे, जिससे कि हमको टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन को हम वंस कॉम्प्लीमेंट से कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, उसके लिए अभी हमको एक ऐसे करेंगे। तो हमको जैसे हमने मेथड लास्ट क्लास में सीखा है सब्ट्रैक्शन करना, तो ऐसे करते हैं, तो उसके लिए हमको एक अलग हार्डवेयर की लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट से हम कैसे कर सकते हैं वो हम आप सीखते हैं, कि अगर किसी भी नंबर को हमको वंस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करना है तो उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास दोनों नंबर होते हैं, उन दोनों नंबर को हम बाइनरी में लिखते हैं। ठीक है, और उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जिस नंबर को हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास नंबर है 7 - 5, ये मुझे परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 7 का बाइनरी लिखूंगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 7 + -5।
और -5 एक निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, ये तो हमने पढ़ा ही अभी कि वंस कॉम्प्लीमेंट में निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमको वंस कॉम्प्लीमेंट से हम निकाल लेंगे। -5 का क्या होगा, 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो कि -5 के इक्वल होता है। ठीक है, और बाद में जो हमारा नंबर है वो a, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐड करने पे ऐसा हो सकता है या तो कैरी आएगा या फिर कैरी नहीं आएगा। अगर कैरी आता है वंस कॉम्प्लीमेंट में तो उसको हम ऐड कर देंगे उसी नंबर में, और अगर कैरी नहीं आता है तो मतलब वो नंबर हमारा निगेटिव है और फिर हमको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट 5 - 3 यूजिंग वन कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो 5 - 3 करेंगे, 5 - 3। तो 5 का बाइनरी होता है हमारे पास 101, और 3 का हमारे पास बाइनरी होता है, ये नंबर हमारे डेसिमल में है, 3 का बाइनरी होता है हमारे पास 0011। ठीक है, अब हमको ये परफॉर्म करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + -3। अब हमको 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0011। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1100। ठीक है, अब इसको हमको ऐड करना है, ऐड 0 1 एंड 1100। ठीक है, 0101 1100। एडिशन परफॉर्म करेंगे इसका 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1। ये हमारा एक जो आया ये हमारा है कैरी। ठीक है, ये हमारा कैरी है। अगर हमारा कैरी आता है तो मैंने अभी आपको बताया कि उसको हम इसी नंबर में ऐड कर देंगे। तो कैरी को कैसे ऐड करेंगे, 0001, और कैरी को इस साइड हम नीचे ऐड कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 0100। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ये तो हमारा नंबर है बाइनरी में, और इसको अगर आप देखोगे तो ये किसके इक्वल है, डेसिमल के 2 के। और अगर आप डेसिमल में इसको 5 - 3 करते हो तो भी आपका 2 ही आता है। तो ये आपका 2 आएगा और ये भी आपका 2 ही आया। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया डेसिमल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 7 माइनस, नेक्स्ट है हमारा क्या, 7 - 12। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, 7 - 12। 7 का बाइनरी लिखेंगे 4 बिट में 0111, और 12 का हमारा बाइनरी होता है 1100। तो इसमें हमको वंस कॉम्प्लीमेंट किस नंबर का फाइंड करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट हमेशा उस नंबर का फाइंड करेंगे जो नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना हो। तो यहाँ पे हम किसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट हम 12 का फाइंड करेंगे। तो 12 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0011। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, किससे, 7 से। ऐड 0111 एंड 1100। एडिशन परफॉर्म करेंगे 0011 110 110 10 प्लस 1 यानी 1। तो कैरी हमारा कितना हुआ, 1 1 1 0 0 यहाँ 1। अब इसमें आप देखेंगे कैरी हमारे पास नहीं आया, यानी कोई भी कैरी नहीं है। तो ये जो नंबर है ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा निगेटिव नंबर है।
ठीक है, तो इसका हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका हमको वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट हमको इस नंबर का लेना पड़ेगा। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0101, जो कि हमारा डेसिमल का होता है -5। हमने यहाँ पे माइनस क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। ठीक है, तो अगर आप इसका डेसिमल में भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे, 7 - 12 करोगे, तो आपका आंसर आएगा -5। और हमारा ये बाइनरी में करने पे भी कितना आंसर आया, -5। अगर कैरी नहीं आता है तो वो नंबर हमारा निगेटिव नंबर है, और उसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, और वो नंबर को लिख देंगे और उसमें आगे माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमने उस नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया है। और अगर कैरी आता है तो उस कैरी को हम एलएसबी में ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, कि अब सब्ट्रैक्शन करना है हमको टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हुए। अभी हमने सब्ट्रैक्शन करना देखा वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हुए, अब सब्ट्रैक्शन तो आपने देखा कि हमने वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके किया है, और इसमें हमने सब्ट्रैक्शन हमको बहुत इजी रहा। लास्ट टाइम हमने सब्ट्रैक्शन जब किया था तो हमको इधर से बोरो लेना था, उसको कैरी देना था, फिर बोरो लेना था, काफी प्रॉब्लम आ रहा था। पर यहाँ पे जो हमने सब्ट्रैक्शन किया वो बहुत ही सही तरीके से हम लोग ने कर लिया। अब वैसे ही और सही तरीके से करने के लिए क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन को हम किससे करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया दिया कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब इसी से हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना सीखना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो इसके स्टेप्स दे रखे हैं। स्टेप्स वही है कि आपको जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका आपको पहले टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और फिर जो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा उस नंबर को आपको उस नंबर में ऐड कर देना है। ठीक है, जो नंबर है हमारा ए। ठीक, अगर कैरी आता है तो उसको इग्नोर कर देना है, मतलब वो नंबर हमारा पॉजिटिव है। और अगर कैरी नहीं आता है तो मतलब वो नंबर निगेटिव है, और उसका हमको फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में किया। तो इसके क्वेश्चन से ही देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्ट 5 - 3 यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं। 5 - 3, ये हमारे डेसिमल में दे रखे हैं। ये जो भी हमारे नंबर है ये हमारे डेसिमल में दे रखे हैं। ठीक है, ये हमको परफॉर्म करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 5 का हमारा जो बाइनरी होता है वो होता है 010, ठीक है, 4 बिट में। और 3 का हमारा बाइनरी होता है 0011। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 10 प्लस 3। ठीक है, अब इस नंबर को 3 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, 5 में से। तो टूज कॉम्प्लीमेंट हम किसका फाइंड करेंगे, 3 का फाइंड करेंगे। अब टूज कॉम्प्लीमेंट या तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया उससे भी हम कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम इसको अपने मेथड से यूज करेंगे। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद इसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर इसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट हमने ये नंबर का निकाला। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा 1100। अब इसका इसी नंबर का हमको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1011। ये हमारा 3 का टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अभी तो सिर्फ हमने इस 3 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला है। अब आगे हमको क्या करना है, आगे हमको इसका 5 जो बाइनरी है उसका
और इसका एडिशन करना है। अभी हमने ये फाइंड कर लिया, -3 का हमको बाइनरी मिल गया है। अब इसको हमको 5 में ऐड करना है, तो एडिशन करते हैं इसका। ऐड 0 1 0 1 एंड 1 1 0 1। तो इसका एडिशन हम इधर ही कर लेते हैं, 0 1 0 1 1 1 0 1। तो इसका एडिशन क्या आया, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 और 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक ये कैरी आ गया। एक मिनट, इसको इधर सेट कर लेते हैं, तो काफी वो हो गया। हमको क्या करना है, 5 और 3 का एडिशन करना है। तो 5 यानी 0 1 0 1 एंड 0 0 1 1। तो एडिशन परफॉर्म किया, 1 1 0 1 1 0 कैरी गया 1 1 1 0 0 1 0 1। ये मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 नहीं है। हमको यहाँ पे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, 1 1 0 1। तो एडिशन करेंगे इसका, 0 1 0 1 और 1 1 0 1। एडिशन किया, 1 1 0 1 1 1 0 0 यहाँ 1 1 1 0 और ये 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये 1 आया है, ये क्या है, कैरी। तो कैरी को इग्नोर कर देना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, वो आंसर क्या है, 0 0 1 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसका अगर आप डेसिमल देखेंगे तो इसका डेसिमल होगा 2। 1 0 का डेसिमल क्या होता है, 2। और इसको अगर आप डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 करेंगे, आपका आंसर भी आपका 2 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट से। अगर 2's कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको a और b दो नंबर दे रखे होंगे, उसमें से हमको a - b करना है। तो b का हमको 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट हम 0 को 1 और 1 को 0 कर देंगे, फिर उसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1's कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकाला था, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, उससे हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो हमारा नंबर था a, उसमें हम उस 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास कैरी आता है तो उस कैरी को हम इग्नोर कर देंगे, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 7 - 12। ठीक है, 7 - 12। सेकेंड पार्ट इसका 7 - 12। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 बेस 10 प्लस -12 10। 7 का बाइनरी क्या होता है, 4 बिट में 0 1 1 1। ठीक है, और 12 का बाइनरी क्या होता है हमारे पास, 1 1 0 0। अब हमको इसमें 12 का पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 12 का 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस नंबर का, 0 0 1 1। ठीक है, फिर अभी इसी नंबर का हमको क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो हमने 1's कॉम्प्लीमेंट आया है, इसमें हमको 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास नंबर क्या आया, 1 1 0 1 1 0 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमने -12 की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 को ऐड करेंगे, मतलब 7 के बाइनरी को ऐड करेंगे। ऐड 0 1 1 1 बेस 2
एंड 1 0, इसको हमने ऐड किया, 1 1 1 1 0 1। अब इधर देखिए आप, इस क्वेश्चन में हमारा कैरी नहीं आया है। कैरी नहीं आया मतलब ये नंबर जो हमारा आंसर आया है ये हमारा एक निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर को हमको चेंज करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, इस नंबर का हमको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का 0 1 0 0, ये क्या हो गया हमारे पास इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हमको टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा, इसमें 1 को ऐड करना होगा, 0 1 0 0, इसमें हमने 1 को ऐड कर दिया। तो आंसर क्या आया, 1 0 1 0, जो कि अगर आप देखेंगे ये कि हमारा नंबर है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा हमारे पास, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल होगा 5, और इसको हमने 2 से कॉम्प्लीमेंट किया, तो इसमें हम आगे माइनस ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नंबर तो हमारा निगेटिव था ना, तभी तो हमने इसमें इसका हमने 2 कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो ये हमारा रिजल्ट आया -5। और इसको अगर आप डेसिमल में भी करेंगे तो 7 - 12, आपको पता ही है कि इसका आंसर -5 होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने काफ़ी कुछ देखा। इसमें हमने साइन मैग्नीट्यूड को, निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके 3 मेथड थे। तीनों मेथड हमने देखे कि साइन मैग्नीट्यूड को कैसे यूज़ करते हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड को देखा, उससे हमको सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखा हमने। फिर हमने टूस कॉम्प्लीमेंट देखा, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे फाइंड करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर को, निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने देखा, और उससे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हमने आज के लेक्चर में कवर किया। आने वाला जो हमारा 5th लेक्चर होगा उसमें हम लॉजिक गेट्स के बारे में देखेंगे। उसमें हम एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, एक्सॉर, एक्सनॉर, एंड नॉर, ये सारे गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय एंड थैंक यू।